सभी देवताओं ने कहा महादेव आपके भक्त हमारे लिए प्रणम्य माने जाते हैं। देवताओं ने बार बार वचन दिया भगवान शंकर जी को कि महादेव हमारे भक्त हमको हम सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन आपके भक्त जो है ना वो हमारे लिए प्रणम्य ये वंदनीय है। और सुनो महादेव हमारे भक्तों पर हम कृपा करते हैं, लेकिन महादेव आपकी भक्ति करते हैं ना उन पर हम कृपा तो करते हैं लेकिन ऊपर से अमृत की बारिश भी करते हैं। शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, कभी लुप्त न हो कभी बंद न हो, ऐसी अमृत की धारा निरंतर शिव भक्तों पर हम करते रहते हैं। इसलिए महादेव की भक्ति मिलना बहुत बहुत जन्मों का पुण्य माना जाता है। और महादेव ने स्वयं ने कहा कोई मेरी भक्ति करता वो मेरा ही स्वरूप माने। कभी भी महादेव का दर्शन के लिए शिवालय आप न जा सके तो भगवान शंकर ने कहा मेरे भक्त के दर्शन से मेरे दर्शन का फल मिलता है। ये शिव भक्तों की महिमा माने जाते हैं। और शिव महापुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा सुनो नारद, जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष रहता है, जिनके मुख में पंचाक्षर मंत्र रहता है, उस मानव के दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी यात्रा का फल मिलता है। धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम में प्रयाग परम पुण्य ब्रह्मलोक से वर्तमाने प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। तो इतना तो सोचो कि जिनके भाल में भस्म हो, जिनके कंठ में रुद्राक्ष हो, जिनके मुख में नीलकंठ का नाम हो, उनके दर्शन मात्र से प्रयाग तीर्थ की यात्रा मिलती है। तो जो तीन वस्तु धारण करता है उनकी महिमा क्या होगी। जो अंग पर भस्म का त्रिपुंड रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र निरंतर पढ़ता है वो जहां जहां कदम रखता है वो भूमि को तीर्थ माने जाते हैं। और शिव महापुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि त्रिवस्तुधारी जहां निवास करता है ना ये भूमि भी वंदनीय मानी जाती है। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, नित्य भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, अंग पर निरंतर रुद्राक्ष रहता है, मुख में पंचाक्षर मंत्र का नाम रहता है। ये त्रिवस्तु ताप त्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्ति देने वाली ये त्रिवस्तु है और मनुष्य मात्र के लिए। इसमें कोई ज्ञाति जाति भाद मेरे शंकर जी के दरबार में नहीं है। चारों वर्णों का स्वीकार करने वाला देव, वर्ण से भ्रष्ट हुआ वो भी स्वीकारने वाला देव शंकर जी है। अधिकारोस्ति सर्वेशा, यही शंकर यही महादेव है। और बार बार मैं दिल से कहता हूं जीवन यात्रा में कभी कोई दिशा आपको दिखाई नहीं देती हो, कोई दिशा नहीं, और जीवन की दुर्दशा हो गई हो, तब सही दिशा आपको पकड़ना है तो जिस दिशा में शिवालय है इस दिशा में कदम लगाना चाहिए। तो जीवन की सही दिशा मिल सकती है, ये हमारा शिवालय है। इसलिए कभी कभी शिवालय जाया करो।